हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा जो 2013 में हुई थी। ये है ऑल इंडिया बार परीक्षा 2013 में 25 अगस्त 2013 को आयोजित की गई थी। इसका मॉडल पेपर है जो इसे पूरा सोल्व कर दिया गया है। ये पेपर है 100 नंबर का और इसमें प्रश्न भी है 100 और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप जितने करोगे उतने ही सही माने जाएंगे। किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं काटा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंध जो अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वाद से संबंधित है। इसका आंसर है ग आदेश 33। नंबर 2 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 पर्याप्त कारण के पर्याप्त समाधान पर किसे दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाती है। इसमें आएगा क अपील या आवेदन। नंबर 3 बंधक रखी गई स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तोलन करने के लिए बंधककर्ता द्वारा वाद दाखिल करने में विहित परिसीमा अवधि है। इसमें आएगा ग 30 वर्ष। नंबर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कौन सा प्रावधान है जो विशेषज्ञों की राय की सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है। इसमें आएगा ख धारा 23 और 24। कौन विनिश्चित करता है कि कई ढंगों में से किसमें वह डिग्री का निष्पादन करेगा या करेगी। इसमें आएगा ख न्यायालय। नंबर 6 जहां वाद का पक्षकार विपक्षी पक्षकारों से तथ्यों के संबंध में सूचना की अपेक्षा करता है वहां वह अपने विरोधी से प्रश्नों की श्रृंखला पूछ सकता है, इसे कहा जाता है। इसमें आएगा ख प्रश्न पंपलेट। नंबर 7 एक या कई व्यक्तियों द्वारा या के विरुद्ध स्वयं या वाद में वही हित रखने वाले अन्य की ओर से दाखिल किया गया वाद पत्र है। इसमें आएगा ग दुसंधिपूर्ण वाद। नंबर 8 वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का परिरक्षण करने और प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्ति व्यक्ति है। इसमें आएगा ग प्रापक। नंबर 9 लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अवरुद्ध करना। इसमें आएगा ग सिविल उपकार। नंबर 10 दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है। इसमें आएगा ग धारा 357 से। नंबर 11 कौन व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 के अधीन संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और एक साथ विचारण किया जा सकता है। इसमें आंसर आएगा उक्त में से सभी, यानी कि क ख ग तीनों ही सही है। नंबर 12 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन परिकल्पित प्रमुख नियामक। इसमें आएगा ग व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार। नंबर 13 अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कर्मकार के संवर्ग के अधीन आने वाला कर्मकार नहीं है। इसकी किस मामले में अभिपुष्टि की गई थी। इसमें आएगा क मिस ए सुंदरा बमाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एवं दीव। नंबर 14 न्यायाधीश द्वारा उसकी शक्तियों के अधीन आधिक्य में या न्यास के उल्लंघन में की गई संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें आएगा ख विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11(2) के अनुसार। नंबर 15 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 के अधीन व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता है। इसमें क ख ग सभी आएंगे। नंबर 16 विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकार को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए मंजूर किया जा सकता है और न कि केवल दांडिक विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए। कौन सा उपबंध ऐसे प्रतिषेध को प्रवर्तित करता है। इसमें आएगा क विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 4। नंबर 17 उच्चतम न्यायालय द्वारा के मामले में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी और इसे के मामले में अमान्य किया गया था। इसमें आएगा क इनरी बेरुबरी यूनियन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। नंबर 18 न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है। इसमें आएगा ग वित्त आयोग से। नंबर 19 उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। इसमें आएगा ग संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन। नंबर 20 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी, ये उल्लेख किया गया है। इसमें आएगा ग संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन। नंबर 21 सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जैसा कि हियरिंग द्वारा प्रतिपादित है। इसमें आएगा ग विधि सामाजिक उद्देश्य का साधन।
नंबर 22 सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें आएगा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से। नंबर 23 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधि और किसी विद्यमान विधि के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें आएगा संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन। नंबर 24 मुस्लिम विधि के अधीन मुबारत निर्दिष्ट करता है। इसमें आएगा पारस्परिक सम्मति से विवाह विघटन। नंबर 25 भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम अब विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के विभेदपूर्ण पहलुओं का निवारण नई धारा को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें आएगा भारतीय विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। नंबर 26 राष्ट्रीय हित में कंपनियों के समामेलन का प्रावधान किया गया। इसमें आएगा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अधीन। नंबर 27 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अधीन कंपनी की सामान्य बैठक लिखित में नोटिस देकर आहूत की जा सकेगी। इसमें आएगा 21 दिनों से अन्यून की अवधि के भीतर। नंबर 28 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सदस्यों की संख्या सीमित करती है। इसमें आएगा 50 तक। 29 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को परिवर्तित किया गया था 1986 में। नंबर 30 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला फोरम की अधिकारिता अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आएगा 20 लाख रुपए से। नंबर 31 एबी डायसी का विधि के शासन द्वारा सिद्धांत संबंधित। इसमें आएगा विधि के सक्षम क्षमता से। नंबर 32 उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने अधिकरण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 323 क के खंड 2 घ और अनुच्छेद 323 ख के खंड 3 घ को सर्वसम्मति से विखंडित की थी, जो उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित किया था। न्यायालय ने अवधारित किया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों में और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह संविधान की मूल रचना का अभिन्न भाग है। मामले का नाम था नंबर एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 33 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी। इसमें आएगा या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। नंबर 34 किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं का मौखिक विवरण जिसने उसे स्वयं देखा है। इसमें आएगा द्वितीयक साक्ष्य। नंबर 35 डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 के अधीन परिकल्पित निश्चायक अवधारणा का खंडन नहीं कर सकता है। पक्षकार ऐसी निश्चायक अवधारणा की कठोरता को केवल अपहुंच को साबित करके निवारित कर सकते हैं जो नकारात्मक सबूत हैं। ऐसा निम्न में से किस मामले में अवधारित किया गया था। इसमें आएगा शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 AP 48। नंबर 36 मृत व्यक्तियों को के कथन किस प्रावधान के अधीन सुसंगत है। इसमें आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(4) के अधीन। नंबर 37 साक्षीगण न्याय के आंक और कान है। यह कथन है किसका है। यह कथन है बेंथम का। धर्म मूलवंश जन्म स्थान निवासी भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता उत्पन्न करना और सामंजस्य को बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अधीन अपराध है। इसमें आएगा धारा 153 के। नंबर 39 इस अपराध का सार मस्तिष्क का सम्मेलन है। इसमें आएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का। नंबर 40 क भवन के बाहर अज्ञात युद्धों के साथ मनुष्य को रखता है और ख से कहता है कि वे ख पर गोली चलाएंगे। यदि ख भवन को छोड़ने का प्रयत्न करता है तो ख के विरुद्ध क द्वारा कारित किया गया अपराध कौन सा होगा। इसमें आएगा ख सदोष परिरोध। नंबर 41 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण दंडनीय है। इसमें आएगा ख भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अधीन। नंबर 42 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत रहने के लिए स्वेच्छा और उपहति कारित करना नंबर क संज्ञेय और अजमानती अपराध है। नंबर 43 क जेठ से यह कह करके संपत्ति अभिप्राप्त करता है आपका शिशु मेरे गिरोह के हाथों में है, उसकी मृत्यु कारित की जाएगी यदि आप हमें 10,000 रुपये नहीं भेजते। ये अपराध है ख उद्यापन। नंबर 44 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के दिन कौन सा प्रावधान स्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें आएगा ख धारा 164। नंबर 45
कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में अवरुद्ध करता है, या तो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग गया है या भागने का प्रयत्न करता है। यह किस धारा के अधीन है? इसमें आएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 41 के अनुसार। नंबर 46, अभिभाग सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिनके लिए कारावास का दंड, इसमें आएगा 7 वर्ष की अवधि तक है। नंबर 47, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान दोहरे संकट के विरुद्ध नियम के रूप में निर्देश का प्रावधान करता है? इसमें आएगा धारा 300 क। नंबर 48, यदि अभियुक्त मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि साबित किए गए तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया है। ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया है? तो इसमें आएगा ख, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारादत्ता। नंबर 49, अभिकरण की संविदा का सार है, इसमें आएगा क, अभिकर्ता की प्रतिनिधिक हैसियत के साथ पर व्यक्तियों के साथ प्रमुख के विधिक संबंध को प्रभावित करने की शक्ति के साथ। नंबर 50, संविदा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच करार है जो विविध परिवर्तनीय होने के लिए आश्रित है और एक पक्षकार द्वारा किसी चीज को करने या करने से प्रवृत्त रखने के लिए अन्य पक्षकार द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रस्ताव के प्रतिग्रहण द्वारा संविदा की जाती है। इसका कथन है, ये है हाल्सब्रिका क। नंबर 51, एक व्यक्ति द्वारा अन्य को संविदा पर उस प्रयोजन के लिए माल का परिधान किए उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वापस किया जाएगा या उनका परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। इसे संविदा का कौन सा प्रकार कहा जाता है? तो इसमें आएगा ग, उपनिधान। नंबर 52, क का भतीजा उसके घर से फरार हो गया है। उसने अपने सेवक को अपने लापता भतीजे को खोजने के लिए भेजा। जब सेवक चला गया था तब क ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को जो लापता लड़के को खोजेगा पुरस्कार दिया जाएगा। जब सेवक को पुरस्कार के बारे में जानकारी हुई तब उसने उसे वसूल करने के लिए क के विरुद्ध वाद दाखिल किया किंतु उसका वाद असफल हो गया। यह अवधारित किया गया था कि सेवक पुरस्कार का हकदार नहीं था क्योंकि उसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उसने जब लापता लड़के को खोजा था तथ्यों को पढ़ने पर मामले का नाम दिए। मामला था क, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। नंबर 53, एक ऋणी एक ही देनदार से कई ऋण बिंद लेता है और भुगतान करता है जो सभी ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे मामले में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विशिष्ट ऋण के संबंध में भुगतान विनियोजित किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रावधान करती है? तो इसमें आएगा क, धारा 59 से धारा 61। नंबर 54, कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अधीन अंतरित नहीं की जा सकती है? इसमें आएगा ग, यानी जो क, ख, ग तीनों सही है। नंबर 55, क संपत्ति का जिसका वह स्वामी है। ख को क और उसके आश्रित पत्नी को उत्तरवर्ती रूप से उनके आजीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के सबसे बड़े पुत्र को आजीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात क के द्वितीय पुत्र के लिए न्यास में अंतरित करता है। क्या सबसे बड़े पुत्र के लिए लाभ के लिए इस प्रकार सर्जित हित को प्रभावी किया जा सकता है? इसमें आएगा ख, नहीं किया जा सकता है। नंबर 56, माध्यस्थम कार्यवाही का प्रारंभ माध्यस्थ में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के अधीन अंतरिम अनुतोष के अनुज्ञात किए जाने या नामंजूर किए जाने पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा अवधारित किया था? इसमें आएगा क, फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा। नंबर 57, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन प्रावधान सुलह के संबंध में उपबंध करता है? इसमें आएगा ख, धारा 23(2). नंबर 58, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के संबंध में प्रावधान करती है? इसमें आएगा ग, धारा 89। नंबर 59, मूल रूप से करारित पालन की उपेक्षा किसी अन्य त्रुटि का प्रतिग्रहण ज्ञात। इसमें आएगा ग, समझौता और त्रुटि। नंबर 60, जहां दो पक्षकारों ने संविदा किया उनमें से एक ने संविदा का भंग किया है वहां अन्य पक्षकारों को संविदा के ऐसे भंग के संबंध में ऐसा प्रतिकर प्राप्त करेगा जिससे ऋजु ढंग से और युक्तियुक्त रूप से स्वाभाविक ढंग से अर्थात समय संविदा के ऐसे भंग से चीजों को सामान्य अनुक्रम के अनुसार विचार किया जाए या ऐसा हो जो पक्षकारों के उस समय जब उन्होंने संविदा की थी विचार में उसके भंग के संभाव्य परिणाम के रूप में होना युक्तियुक्त रूप से परिकल्पित किया जाए। इस मामले में ऐसा सिद्धांत अभी अधिकथित किया गया था। इसमें आएगा ग, हेडले बनाम बैक्सेंडेल। नंबर 61,
कब दुर्व्यपदेशन किया गया है कि व्यक्तित्व को क्या वैकल्पिक अनुक्रम उपलब्ध है? इसमें आएगा ग, उक्त में से सभी आएगा, क ख ग तीनों आएंगे। नंबर 62, सॉलिसिटर ने कतिपय संपत्ति का विक्रय अपने मुवक्किलों में से एक को किया था। मुवक्किल ने बाद में अभिकथित किया कि संपत्ति का पर्याप्त रूप से अधिक मूल्यांकन किया गया था और उसकी संपत्ति द्वारा प्राप्त की गई थी। न्यायालय ने विनिश्चय करने के लिए पक्षकारों के बीच संबंध पर विचार किया था। इसमें आएगा ग, असम्यक असर। नंबर 63, संविदा की विधि यह सुनिश्चित करने के लिए आश्रित है कि कोई मनुष्य जो प्रत्याशा करने के लिए प्रेरित किया गया है वह होगा, वह वचन जो दिया गया है उसका पालन किया जाएगा। यह कथन किसका है? ग, एंसन। नंबर 64, विधिक आबद्धता सर्जित न करने का आशय पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट था। व्याख्यात मामलों में से किस पर इस पर विचार किया गया था? इसमें आएगा क, बालकफर बनाम बालकफर। नंबर 65, भारतीय विधि के अनुसार विधिपूर्ण संविदा में प्रतिफल, इसमें आएगा ग, वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से होना चाहिए। नंबर 66, मुरली राघव का 10,000 रुपये का ऋणी है। यह ऋणी परिसीमा अधिनियम द्वारा समय वर्जित है। इसके पश्चात मुरली ऋण के मद में राघव को 4500 रुपये का भुगतान करने के लिए लिखित मोचन देता है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। संविदा है क, परिवर्तनीय है। नंबर 67, अभिकरण का अवसान किया जा सकता है। इसमें आएगा ग, उक्त में से सभी, क ख ख तीनों सही है। नंबर 68, क्षति का कौन सा प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? इसमें आएगा क, दुर्घटना जैसे अग्नि या समुद्र के जोखिम से उद्भूत क्षति। नंबर 69, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हितबद्ध पक्षकार विवादों का समाधान करते हैं, कार्यवाही के अनुक्रम पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणाम को निर्मित करने के लिए प्रयत्न करते हैं जो उनके पारस्परिक हित को पूरा करते हैं। इसमें आएगा ग, बातचीत। नंबर 70, विधिक नीतिशास्त्र का मूल उद्देश्य विधि व्यवसाय के सम्मान और गरिमा को कायम रखना, न्याय के उच्चतम मानक की वृद्धि में पीठ और अधिवक्ता संघ के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को सुनिश्चित करना, अधिवक्ता को उसके मुवक्किल के विरोधी और साक्षियों से सम्मानजनक और ऋजु लेन देन को स्थापित करना, स्वयं अधिवक्ता संघ में बंधुता की भावना को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि अधिवक्ता साधारणतः समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। यह कथन किसका है? इसमें आएगा क, मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल का। नंबर 71, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अधिवक्ता उसकी फीस के लिए उसको सौंपे गए मुकदमे की फाइल पर धारणाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी व्यवसायी को असंदन पारिश्रमिक के लिए किसी दावा के आधार पर उसके मुवक्किल के साथ उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित वापसी योग्य अभिलेख को प्रतिधारित करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। विकल्प यह है कि संबंध व्यवसायी कैसे असंदत पारिश्रमिक के लिए अन्य विधिक उपचारों का आश्रय ले सकता है, विनिर्दिष्ट मामले का निर्दिष्ट करे। इसमें आएगा क, आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। नंबर 72, अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के प्रति कर्तव्य भारतीय विधिक परिषद नियमावली के किस नियम में वर्णित? इसमें आएगा ख, 11 से 33। नंबर 73, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा नामांकन के संबंध में निर्भरता से संबंधित है? इसमें आएगा ग, धारा 24 क। 74, एक ही शीर्षक के अधीन वादग्रस्त पक्षकारों द्वारा जो वाद विद्यमान है, एक पहले संस्थित किया गया था जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा बाद में दाखिल किया गया था जिसमें बाद में दाखिल वाद में विवादास्पद मामला अन्य में प्रत्यक्षतः और सारभूत रूप से विवादास्पद है और पश्चातवर्ती वाद में दावाकृत अनुतोष प्रभावी ढंग से पूर्व न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बाद में दाखिल और उसकी कार्यवाही के भाग्य का विनिश्चय करती है? इसमें आएगा ग, धारा 10। नंबर 75, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है वहां एक ऋण का निपटारा दूसरे के विरुद्ध किया जा सकता है। यह वादी की कार्यवाही की कानूनी प्रतिरक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है। इसमें आएगा ख, मुजरा। नंबर 76, निर्णय के पूर्व कुर्की छीनती है। इसमें आएगा ग, संपत्ति का अन्य संक्रमण करने की शक्ति को। नंबर 77, तीन स्तंभ जिन पर व्यादेश के प्रत्येक आदेश का आधारित है। इसमें आएगा ग, प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णी क्षति और सुविधा का संतुलन। नंबर 78, विधि के प्रश्न के अभाव में अनअपीली मामलों में उच्च न्यायालय की राय को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए एतत् द्वारा त्रुटि कारित करने को निवारित करने के लिए जिसका उपचार बाद में नहीं किया जा सकता। इसमें आएगा ख, निर्देश। नंबर 79, योगदायी उपेक्षा का तात्पर्य है। इसमें आएगा क, व्यक्ति द्वारा या तो स्वयं की या उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त सावधानी का प्रयोग करने की असफलता। 80, जहां उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से
खतरनाक क्रियाकलाप में संलग्न है और हानि ऐसे परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को होती है। उदाहरण के लिए, एक विषैली गैस के निकलने पर उपक्रम कठोरता से और आत्यंतिक रूप से उन सभी विषयों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं, और ऐसा दायित्व अपवादों में से किसी के अध्ययन नहीं है जो कठोर दायित्व के अकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले प्रवर्तित होता है या अवधारित किया गया था। इसमें आएगा ख, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के मामले में। नंबर 81, अपकृत्य सिविल उपकार है जिसके लिए अपचार अपनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई है और जो अनन्य रूप से संविदा का भंग नहीं है या न्याय का भंग नहीं है या केवल अन्य साम्यपूर्ण आबद्धता का भंग नहीं। यह कथन किसका? इसमें आएगा ख, सामंड। 82, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 20 के अधीन यदि व्यक्ति मोटर यान अधिनियम की धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध के दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय साधारणतया ग अधिनियम के अधीन निरर्थता के लिए आदेश देगा। नंबर 83, ठेका श्रम विनियमन और उत्पाद अधिनियम 1970 का उल्लंघन संविदा श्रमिक और प्रमुख संस्थापन के बीच नियोजन संबंध सर्जित नहीं करेगा। ऐसा किस मामले में हुआ था? तो इसमें आएगा क, सेल बनाम कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नंबर 84, कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप को उससे जारी रखने के लिए आशय के साथ व्यापार मंदी की दृष्टि में अस्थायी रूप से रोका गया था जब स्थिति में सुधार हो याचिका कंपनी के समापन के लिए अधिकरण में दाखिल की गई थी। इसमें आएगा क, खारिज किए जाने के लिए दायी है। नंबर 85, यदि अर्ध न्यायिक प्राधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को उल्लंघन करता है तो समुचित रीट क्या होगी? इसमें आएगा ग, उत्प्रेक्षण रीट। नंबर 86, सह अपराधी विश्वास के योग्य है जब तक उसकी अभिपुष्टि तात्विक विशिष्टियों में नहीं की जाती। इसमें आएगा ख, विधि की उपधारणा। 87, दस्तावेजों के निर्वचन में प्रत्यक्ष संदिग्धता उसे बनाती है। ख, असाध्य। नंबर 88, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के प्रावधान आज्ञापक है और उसका अनुपालन अभियोजन और सभी अन्य पारिणामिक आदेशों को प्रारंभ करेगा। किस मामले में न्यायालय ने ऐसा अवधारित किया था? तो इसमें आएगा सी, मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य। नंबर 89, अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश प्रवर्तनीय होता है। यह होता है क, गिरफ्तारी पर। 90, संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद को 1 ग के अधीन अंतः स्थापित किया गया था। इसमें आएगा ग, सरकारी समितियां। 91, वैध प्रत्यक्षा के सिद्धांत का विवेचन निम्न मामले में किया गया था। इसमें आएगा ग, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। नंबर 92, उच्चतम न्यायालय ने सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में अवधारित किया है था कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ प्रशिक्षण को नार्को एनालिसिस संविधान के निम्न अनुच्छेदों का उल्लंघन में था। इसमें आएगा ग, अनुच्छेद 20 और 21। नंबर 93, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति कतिपय मामलों में दी जाती है। निम्न में से किसमें अवधारित किया गया था? क, अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 94, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन परिकल्पित निर्योग्यता का प्रकार जो किसी नियोजन में उसके समान जिसे कर्मचारी घटना के समय कर रहा था किसी नियोजन में कार्य करने की क्षमता को कम करता है को निर्दिष्ट किया जाता है। इसमें आएगा क, स्थायी आंशिक निर्योग्यता। नंबर 95, कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन संदेह योगदान में शामिल होगा। इसमें आएगा ग, नियोजक और कर्मचारी द्वारा संदेह योगदान। 96, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कौन सा प्रावधान प्रतिकर के लिए दावा करने के लिए जबर छुट्टी कर्मकार के अधिकार को प्रत्याभूत करता है? इसमें आएगा ग, धारा 25 ग। 97, नैसर्गिक विधि विचार है कि नंबर क, विधायी शासकों की शक्ति पर तार्किक उद्देश्यपूर्ण परिसीमा है। नंबर 98, H.L. हार्ट का नाम किस पुस्तक से संबंधित है? इसमें आएगा ख, द कंसेप्ट ऑफ लॉ। नंबर 99, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा निम्न में से किसके संबंध में प्रावधान करती है? इसमें आएगा क, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। अब लास्ट में 100, पुत्री संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में पुत्र से समीकृत की गई है। इसमें आएगा ग, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के दिन। इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।